इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है सोल्व करके दिखाइए। यहाँ पे जो दिया हुआ है मैट्रिक्स क्या है, इसके इक्वल बराबर 0 आना चाहिए। मतलब इसको सोल्व करने पे सोल्व करके दिखाइए इतना इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे तो देखेंगे एक चीज़। यहाँ पे इसको बोलते हैं R1 है ना, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। R का मतलब रो, पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। रो 1, रो 2 और रो 3। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर R2 को हम माइनस कर देंगे R1 के साथ में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस ए, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी इसको इससे माइनस करेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे तो दो जगह 0 आ जाएगा। तो हमारा आगे बनने में क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वजह से हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ऑपरेटिंग करेंगे। क्या करेंगे R1 को इसके साथ माइनस कर देंगे R1 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑपरेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, अब ऑपरेटिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे रो 1 को लिख लेते हैं। रो 1 माइनस करना रो 2 को। तो रो 1 में क्या है a, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे क्या है x लिख लिए। अब R1 में क्या बोला है R2 को माइनस कर दो, यानी कि a वाला जो है इसको माइनस करने बोला है इसमें। तो माइनस कर देते हैं a, फिर इसमें माइनस करेंगे a, फिर इसमें माइनस करेंगे a को। ठीक है, इसके बाद रो 2 को लिखेंगे। तो रो 2 में क्या है a, फिर यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है। अब यहाँ पे बोलेंगे तो सिर्फ रो 1 को हम किए हैं माइनस रो 2 के साथ, इसको इसके साथ माइनस नहीं किए क्योंकि इसको इसके साथ माइनस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि a में माइनस करेंगे b को तो कोई डेटा निकल के नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं होगा। इसमें a में x को माइनस करेंगे तो भी 0 नहीं होगा। तो उसको ऑपरेटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, तो देखिए a माइनस ए कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे भी a माइनस ए है तो कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे कितना है x माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए। फिर सेकंड रो, फिर जैसे वैसा लिख देंगे a, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे x और यहाँ पे भी b हो गया। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट्स का जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज़ बताए थे कि जो डिटर्मिनेंट्स बनाने का रूल होता है, सपोज इसको सोल्व करना है इस मैट्रिक्स को, तो होता क्या है पहले प्लस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, ये साइन होता है। ठीक है, ये सिर्फ बता रहे हैं फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है ये 0 है जो प्लस में है, फिर ये माइनस, यानी कि ये 0 माइनस में है, और जो ये डेटा है ये क्या है प्लस में है। तो हम ये तीनों को बाहर निकालेंगे। तो पहला 0 को बाहर निकालेंगे तो प्लस 0, ये 0 है माइनस में है तो माइनस, फिर उसके बाद प्लस क्या है x माइनस है, इसको बाहर करेंगे। 0 के सामने वाला ए रो और एक कॉलम को ढककर बाकी चारों को बाहर निकालते हैं, लेकिन ये बाहर में तो 0 होगा। तो 0 को अगर इस पूरे जो डेटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से 0 0, और यहाँ पे x माइनस ए को हम बाहर किए। तो जब x माइनस ए को हम बाहर किए हैं, जो x माइनस ए इसको हम बाहर किए हैं, तो क्या करेंगे x माइनस ए को बाहर किए ना हम यहाँ पे, तो इसके सामने वाला रो और x माइनस ए के सामने वाला कॉलम, इसको क्या करेंगे पूरी तरह से हाइड कर देंगे, यानी कि इसको हाइड कर देंगे और भी इसको भी हाइड कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या सिर्फ ए चारों बच जाएगा। तो ए चारों को उतारेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे एक्स है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद होता है, अब देखिए ए 0 0 लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स में इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है ना, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और बीच में माइनस का साइन दिया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ax,
और उसके बाद क्या होता है, एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस का साइन लगा दिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, एक सब में इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब इधर क्या करते हैं कि इधर का पहला टर्म को बाहर कर देते हैं, इसका पहला टर्म को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए को इधर कर देंगे तो a हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना। तो पहले क्या किए थे, पहला टर्म को इधर और ये पहला टर्म को बाहर किए थे। इसके बाद अगर इसको लेकर बनाएंगे ax माइनस ए बी इक्वल टू 0, है ना, ax माइनस ए बी इक्वल टू 0, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ax इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, तब ए तो कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए आया और यहाँ पे x इक्वल टू b आया। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू ए कॉमा बी, ए क्या आ गया, आंसर आ गया।